Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको लेवल ट्रिगरिंग एंड एज ट्रिगरिंग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करके बताया था। व्हाट इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, बाद में फिर हमने निगेटिव ट्रिगर देखा था, बराबर है, निगेटिव ट्रिगर लेवल ट्रिगरिंग, बराबर है। बाद में एज के हिसाब से हमने देखा था एज जैसे आती है पॉजिटिव एज, निगेटिव एज कैसे आती है और उस समय के लिए ही आपका वहां क्लॉक एक्टिवेट होता है और उसके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट चेंज होता है। ये मैंने आपको बताया था, बराबर है। तो कोई भी सर्किट पॉजिटिव लेवल ट्रिगर और निगेटिव लेवल ट्रिगर कैसे आइडेंटिफाई करे वो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। अगर आपको कहीं पर भी बार या बबल दिखे तो चाहे वो लेवल ट्रिगरिंग में हो या एज ट्रिगरिंग में, अगर बार या बबल कहीं पर भी दिखाई दिया तो वो निगेटिव लेवल ट्रिगर या निगेटिव एज ट्रिगर कहलाता था, वो हमने देखा था। एज ट्रिगर में हमने देखा था एज का सिंबल ऐसा होता है, वो सिंबल आपको अगर दिखाई दे तो वहां एज ट्रिगर वो सर्किट माना जाता था। और पॉजिटिव लेवल ट्रिगर हो या पॉजिटिव एज ट्रिगर सर्किट हो तो वहां हमने देखा था कि बार या बबल आपको कहीं पर भी दिखाई देता नहीं था सर्किट में। तो वो रिप्रेजेंटेशन हमने सबसे पहले बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। बाद में हमने देखा था कि लेवल ट्रिगरिंग जो होती है, तो लेवल ट्रिगरिंग में पॉजिटिव लेवल, अगर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट है तो क्लॉक में अगर आपकी ऐसी पॉजिटिव लेवल आती है तो पॉजिटिव लेवल के लिए ही आपका सर्किट एक्टिवेट होता था और इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट रिफ्लेक्ट करता था। तो एक क्लॉक साइकिल में एक ही बार आपकी पॉजिटिव लेवल आती थी, वो लेवल कम ज्यादा कुछ भी हो सकती थी। अगर वो लेवल आपकी ज्यादा होती तो ज्यादा लेवल में आप कई बार इनपुट चेंज अगर आपने किए तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट दिखाई दे रहा था, वो हमने देखा था, बराबर है। अगर निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग होती है आपकी तो निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग के लिए, मतलब निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग के लिए निगेटिव लेवल ट्रिगर सर्किट हमने देखा था। तो वहां आपका क्लॉक को आप नॉट गेट से पास कर देते हो तो वहां वो निगेटिव लेवल ट्रिगर सर्किट बन जाता था, वो हमने डिस्कस किया था। तो वहां देखा था कि एक क्लॉक पीरियड में एक ही बार आपकी निगेटिव लेवल आ सकती है, वो कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। अगर वो कम होगी तो एक ही बार आपका इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट चेंज होगा एक क्लॉक पीरियड में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लेवल ट्रिगरिंग में एक क्लॉक पीरियड में एक ही बार आपका आउटपुट चेंज करे, ये हमने देखा था, बराबर है। अगर आपकी लेवल ज्यादा होगी तो कई बार आपके आउटपुट चेंज हो सकते अगर आपने इनपुट को वहां चेंज कर दिया उस समय के लिए, मतलब वो आपकी लेवल है, वो जाने के पहले ही आपने इनपुट को चेंज कर दिया और वो अगर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है और पॉजिटिव लेवल आपकी बहुत बड़ी है, वो जाने के पहले ही आपने क्या कर दिया, आपका जो इनपुट है वो चेंज कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका क्लॉक तो तभी एक्टिवेट होता ही था, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट आता था, वो हमने डिस्कस किया था। वैसा ही निगेटिव लेवल के लिए डिस्कस किया था। बाद में हमने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और निगेटिव एज ट्रिगरिंग बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में हमने देखा था कि 0 से 1 जब आपका ट्रांजिशन होता है तो वो ट्रांजिशन कुछ समय के लिए ही होता है, मतलब 0 to 1 आपकी जब आप ट्रांजिट करते हो 0 to 1 तो कुछ समय लगता है, बहुत ही कम समय उसके लिए लगता है, 1 नैनो सेकंड, 1 पिको सेकंड ऐसा हम कह सकते हैं। तो उस करस्पॉन्डिंग उस टाइम के लिए ही आपका एक्टिवेट होता था आपका क्लॉक और उस समय के लिए ही इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको मिलता था। मतलब अगर ये पॉजिटिव एज है तो एक क्लॉक पीरियड में एक ही बार पॉजिटिव एज आती थी तो एक ही बार वहां आउटपुट चेंज करता था। बाद में आपका आउटपुट अगली पॉजिटिव एज जब आएगी तो उसके पहले अगर आपने इनपुट चेंज किया हो तभी आपका आउटपुट चेंज होता था। लेकिन एक क्लॉक पीरियड में कंपल्सरीली वहां चाहे वो पॉजिटिव एज ट्रिगर सर्किट हो या निगेटिव एज ट्रिगर सर्किट हो, एक ही बार आउटपुट चेंज हो रहा था, ठीक है। वो हमने पूरा डिटेल में वहां जान लिया था, आपने देखा होगा बहुत ही डिटेल में मैंने वो एपिसोड लिया था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बाद में रेस अराउंड कंडीशन मुझे डिस्कस करनी है, काउंटर्स डिस्कस करने, वहां सब कुछ आपको काम में आने वाला है, ठीक है। ये सारा बेसिक जो हम ले रहे तो वो सारा हमने वहां डिस्कस किया था, अच्छे से आपके दिमाग में वो हो जाना चाहिए। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखो कि लेवल ट्रिगर सर्किट और एज ट्रिगर सर्किट में ज्यादातर मतलब आपको एज ट्रिगर सर्किट ही लगता है, लेवल ट्रिगर सर्किट लगता ही नहीं है। एज ट्रिगर सर्किट क्यों लगता है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि एक क्लॉक पीरियड में एक ही बार आउटपुट चेंज करे। क्योंकि देखो काउंटर जब हम देखते तो काउंटर क्या करता है, क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है, ये हमने देखा था। तो काउंटर अगर क्लॉक पल्सेस को आपका काउंट करता है तो एक पल्स काउंटर की एक क्लॉक साइकिल कंप्लीट हुई तो एक पल्स के लिए एक ही बार इसका आउटपुट चेंज अगर हुआ तो ही वो एक काउंट होगा, आपका एक पल्स का काउंट
राउंड माना जाएगा। तो इसीलिए आपकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि एक क्लॉक पीरियड में एक ही बार आपका आउटपुट चेंज करे। तो वो रिक्वायरमेंट आपका एज ट्रिगर सर्किट ही फुलफिल कर सकता है ज्यादातर, इसीलिए हम एज ट्रिगर सर्किट का ही इस्तेमाल करते हैं, लेवल ट्रिगर सर्किट नहीं यूज करते। ठीक है, तो ये अच्छे से आप जान लो, ये पूरा मैंने डिटेल में मैंने आपको बताया है। अभी हम मूव करने जा रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की तरफ। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। तो मैं हेडिंग देता हूं जेके फ्लिप फ्लॉप, बहुत ही डिटेल में हम जेके फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे। अभी देखो, जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ने से पहले अगर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने फ्रेम किया था वो अगर आपने अच्छे से देखा नहीं है तो आपको जेके फ्लिप फ्लॉप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं पहले से आपको ये बता देता हूं, अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप अच्छे से नहीं देखा है तो जेके फ्लिप फ्लॉप की कौन सी भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो उस पर बेसी है। आपका बेसिक फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है, उस पर बेसी बाकी के सारे डिराइव फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप भी आपका एचआर फ्लिप फ्लॉप से ही बना हुआ है, तो अच्छे से आपको एचआर फ्लिप फ्लॉप पता होना चाहिए। तो अभी हम स्टडी करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखो, एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमारी 4 इनपुट कंडीशंस थी, आपको पता है 0 0 0 1 1 0 1 1 कुछ भी इनपुट आप दे सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप में एसआर इनपुट्स थे, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें एक आपका कॉम्बिनेशन ऐसा था कि वहां 1 1 आपका जो कंडीशंस थी, 1 1 अगर आपने पुट किया इनपुट कंडीशंस में 1 1 अगर आपने पुट किया 1 1 दिया एसआर इनपुट, तो आपका आउटपुट इनवैलिड आता था। मतलब क्यू और क्यू बार आउटपुट आना चाहिए, तो वहां दोनों सेम आते थे। मतलब यहाँ 1 यहाँ 0 या फिर यहाँ 0 यहाँ 1, अगर ऐसा इनपुट आता आपका आउटपुट आता तो ही हम मानते कि हमारा डिजायर आउटपुट आ रहा है, क्योंकि वैसा ही तो आना चाहिए। क्यू अगर 0 हो तो क्यू बार 1 होना चाहिए, क्यू अगर 1 हो तो क्यू बार 0 होना चाहिए, ये आपको पता है, बराबर है। लेकिन वैसा आ नहीं रहा था, वहां हमने देखा था, बराबर है। अगर 1 1 आपने इनपुट अप्लाई किया तो वहां ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो वो प्रॉब्लम इलिमिनेट करने के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया। बाकी 0 0 0 1 1 0 ये कॉम्बिनेशन तो अच्छे से काम कर रहे थे, इसके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट जनरेट हो रहा था, वैलिड आउटपुट था। लेकिन 1 1 के करस्पॉन्डिंग आपका वैलिड आउटपुट नहीं आता था, वो बिल्कुल इनवैलिड आउटपुट था जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो आपने अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज किया तो 1 1 कॉम्बिनेशन आपका ये एक्स्ट्रा है, ये आप नहीं लगा सकते कहीं भी। आप अगर एसआर को ये 1 1 इनपुट अप्लाई कर दे तो वो फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग मतलब इनवैलिड आपका आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये एक वेस्टेज ऑफ आपका कॉम्बिनेशन वहां हो जाता था, बराबर है, वेस्टेज आपका ये इनपुट हो जाता था। तो इसीलिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन किया है। तो देखो, जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, 1 1 कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग भी आपका वैलिड आउटपुट जनरेट होगा। कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1 चारों के कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग आपका वैलिड आउटपुट जेके फ्लिप फ्लॉप में डेवलप होता है, इसीलिए हमने एसआर से जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर दिया। तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको जो डिक्टेट कर रहा हूं अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो लिखो, लिखना चाहते हैं तो ठीक है। इन एसआर फ्लिप फ्लॉप लिखो, इन एसआर फ्लिप फ्लॉप इनपुट कंडीशन 1 1 इज नेवर यूज्ड, input condition 1 1 is never used in SR flip flop. Input condition 1 1 is never used because it generates invalid output, because it generates invalid output. To sort out this problem, to sort out this problem of SR flip flop, to sort out this problem of SR flip flop, JK flip flop is made, जेके फ्लिप फ्लॉप इज मेड। ठीक है, तो इसीलिए आपका जेके फ्लिप फ्लॉप बना है। तो देखो, बेसिक फ्लिप फ्लॉप आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप ही रहेगा, उससे ही हमारे बाकी के फ्लिप फ्लॉप बने हुए होते। तो आपका जो डिराइव फ्लिप फ्लॉप है वो आपके टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं, जो आप अपने एकेडमिक्स में पढ़े होंगे, तो टी और डी फ्लिप फ्लॉप अगर आपने देखा होगा तो वो आपके बेसिक फ्लिप फ्लॉप से ही डिराइव हुए हैं। मतलब एसआर फ्लिप फ्लॉप जो आपका बेसिक फ्लिप फ्लॉप है उससे ही आपका टी और डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन हुआ है। डी फ्लिप फ्लॉप जो था, तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा था, आपने जो इनपुट पास किया वही आपको आउटपुट में मिलता था। मतलब आपने अगर डी इनपुट दिया तो आउटपुट में भी आपको डी ही मिलता था, बराबर है, ऐसा हमने माना था। मतलब डी फ्लिप फ्लॉप वही काम कर रहा था, आपका प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो, लेकिन आपको जो नेक्स्ट आउटपुट मिल रहा था वो आपने जो इनपुट पास किया वही आउटपुट में पास किया जाता था। तो डी फ्लिप फ्लॉप हमने क्यों डिजाइन किया था, अगर आपने देखा होगा डी फ्लिप फ्लॉप, तो डी फ्लिप फ्लॉप मतलब वहां
वहां क्या हो रहा था, Qn+1 स्टेज मतलब नेक्स्ट स्टेज वो आपको डी ही मिलती थी जो आप इनपुट में पास करते थे। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, डेटा को पास करने के लिए इसका यूज हमने कर सकते हैं हम, ठीक है। डेटा को अगर पास करना हो तो यहाँ इनपुट से आउटपुट डेटा पास करना हो तो हम डी फ्लिप फ्लॉप अच्छे से वहां इस्तेमाल कर सकते थे। इनपुट आपने अप्लाई किया वही आपको आउटपुट में ट्रांसफर आपका हो जाता था। डी फ्लिप फ्लॉप में वैसा होता था, ठीक है। वैसे टी डी सारे ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये डिराइव फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन बेसिक फ्लिप फ्लॉप आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है, उससे ही आपका जेके फ्लिप फ्लॉप डिराइव हुआ है, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का अभी सर्किट कैसे आएगा ये मैं देखता हूं। तो देखो जेके फ्लिप फ्लॉप में आपका आप नैंड लैच से भी बना सकते हैं, नॉर लैच से भी बना सकते हैं, जैसा हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में बनाया था नैंड से अलग और नॉर से अलग। नैंड लैच से भी बनाया था एसआर फ्लिप फ्लॉप और नॉर लैच से भी बनाया था। वैसे ही जेके फ्लिप फ्लॉप आप नैंड लैच से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर लैच से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही होगा यहाँ, तो यहाँ सिर्फ एक चेंज आपको करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ मैं सिर्फ नैंड लैच का इस्तेमाल करके ही आपको जेके फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करूंगा मैं। अगर नॉर से आपको ड्रॉ करना है तो आप एसआर के अकॉर्डिंग वैसे ही ड्रॉ होगा, और जो चेंज मैं यहाँ नैंड लैच में करूंगा वही चेंज नॉर लैच में आप करेंगे अगर उसका सर्किट आप ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। वही सिमिलर सर्किट होगा। तो देखो नैंड लैच में यहां निकालता हूं। सबसे पहले आपको नैंड लैच की जरूरत थी, बराबर है। एसआर फ्लिप फ्लॉप पहले निकालो, बाद में जो चेंज करना है जेके के लिए वो मैं बताता हूं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप आपका उसमें ही आपको चेंज करना है। तो यहाँ आप दो नैंड गेट्स का इस्तेमाल करते थे, दो नैंड गेट्स के लिए आपके दो इनपुट्स थे, बराबर है। तो ये इनपुट्स ये नैंड लैच में बना रहा हूं सबसे पहले। तो ये आपकी नैंड लैच थी, यहाँ आपका क्यू बार आउटपुट जनरेट होता था, ठीक है। और यहाँ आपके दो और नैंड गेट्स थे, यह हमने देखा था, बराबर है। इनपुट स्टेज में दो और नैंड गेट्स थे। यहाँ आप इनपुट अप्लाई करते हो एस और आर, ये दो इनपुट आप अप्लाई करते थे। तो यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, जे और के, ये आपके दो इनपुट रहेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप के नाम से, ठीक है। तो जे और के दो इनपुट रहेंगे। और क्लॉक जो आप अप्लाई करते थे, तो एसआर में भी आप क्लॉक अप्लाई करते थे और यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो क्लॉक यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दो इनपुट नहीं रहेंगे। ये पहले वाले जो नैंड गेट है उसके 3 इनपुट्स बन जाएंगे। तो तीसरा वाला इनपुट कहाँ से आएगा इस दोनों नैंड गेट में, तो देखो यहाँ रिवर्स वे में वो आएगा। Q जो है तो Q आपका चला जाएगा, Q ये जो आउटपुट है वो यहाँ आपको फीडबैक होकर यहाँ के इनपुट के पास चला जाएगा, मतलब इस नैंड गेट के पास एक इनपुट बन जाएगा। और Q बार जो आपका होता है वो Q बार एक इनपुट आपका यहाँ पहले वाले नैंड गेट को ऐसा रिवर्स वैनर में चला जाएगा। तो इसको हमें फायदा क्या मिलेगा, इससे हमें फायदा मिलेगा कि हमने अगर 1-1 इनपुट पास किया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका वैलिड आउटपुट जनरेट हो पाएगा। इसके लिए ये फीडबैक हमने प्रोवाइड कर दिया है, और यहां से ही ये हमने छोटा सा चेंज कर दिया तो हमारा यहाँ जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन हो गया। तो यहाँ इतना ही छोटा चेंज जो मैंने ब्लू वाले लाइन से किया है उतना ही चेंज किया तो ये पूरा जेके फ्लिप फ्लॉप बन गया। नहीं तो ये तो एसआर फ्लिप फ्लॉप था ही, तो एसआर से ही हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का निर्माण कर दिया, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अभी देखो अगर आपने 0-0 में जेके फ्लिप फ्लॉप आपने यूज किया, मतलब जैसे हम एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज करते थे, बराबर है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जब हम यूज करते थे तो आप अच्छे से जान लो वहां क्या हो रहा था। अगर आप यहाँ 0-0 डालते थे और आपका क्लॉक एक्टिवेटेड था और जेके को आप 0-0 अप्लाई करते थे, तो वन ऑफ द इनपुट अगर आपका 0-0 हो रहा था तो यहाँ मतलब वन ऑफ द इनपुट 0 होता है नैंड गेट का, तो आउटपुट 1-1 आता है। तो यहाँ अगर आपने जेके को 0-0 अप्लाई किया और क्लॉक आपका एक्टिवेट है तो यहाँ आपका 1-1 प्रोड्यूस होगा जैसे एसआर में प्रोड्यूस हो रहा था। और 1-1 कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी नैंड लैच क्या जनरेट करती थी, 1-1 कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी नैंड लैच वही आउटपुट आपको देती थी नेक्स्ट आउटपुट में जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होता था। तो अभी आपको प्रेजेंट आउटपुट अगर क्यू बार 1-0 दिखाई देंगे फॉर एग्जांपल, मतलब आपका क्यू अगर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट आउटपुट पहले 1 और क्यू बार 0 होगा तो बाद में आपको वही मिलता था नेक्स्ट आउटपुट में। यहाँ भी बाद में 1 मिलेगा, 0 होगा तो 0 मिलेगा। अगर यहाँ 0-1 होता पहले प्रेजेंट आउटपुट तो बाद में आपको नेक्स्ट आउटपुट 0-1 ही मिलता अगर नैंड लैच के इनपुट को आपने 1-1 अप्लाई किया तो वो अगर आपने जेके को 0-0 अप्लाई किया जेके के इनपुट को और क्लॉक इनपुट आपका एक्टिवेटेड है तो एट दैट टाइम आपका वही आपको आउटपुट मिलता था, मतलब प्रेजेंट आउटपुट क्यूएन स्टेज जो है क्यूएन स्टेज वही आपकी क्यू ऑफ एन प्लस 1 स्टेज बन जाती थी, ऐसा हम कहते। तो वैसा ही यहाँ जेके फ्लिप फ्लॉप में भी होगा, 0-0 के लिए आपका सेम होगा, 0-0 के लिए सेम होगा, वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर आपने
यहाँ 0 0 अप्लाई किया तो जो SR फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट मिलता थे वही आपको आउटपुट यहाँ JK फ्लिप फ्लॉप में मिलेगा। तो यहाँ 0 0 डालेंगे तो यहाँ क्यू ऑफ एन आउटपुट जनरेट करेगा। ये क्यू आपको वही मिलेगा आउटपुट में, क्यू ऑफ एन, जो क्यू ऑफ एन प्लस 1 है आपकी नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज में आउटपुट वही मिलता था जो पहले प्रेजेंट है यहाँ क्यू ऑफ एन। ठीक है, ये 0 0 डालकर वही आपको मिलता है। 0 0 डालो, यहाँ जेके में 0 1 डालो या 1 0 डालो, जो आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप में ऑपरेशन हो रहा था वही आपका ऑपरेशन यहाँ पूरा सिमिलर जेके फ्लिप फ्लॉप में होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ 0 1 डाला, जेके को आपने 0 1 डाला तो यहाँ एक इनपुट 0 तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ आपने 1 पास किया है, क्लॉक आपका एक्टिवेटेड है तो यहाँ 0 हो जाएगा पास। तो 1 0 के करस्पॉन्डिंग आपकी नैंड लैच क्या जनरेट करती है, 0 1 जनरेट करती है। तो 1 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 0 1 आउटपुट मिलता था, मतलब आपने जेके को 0 1 अप्लाई किया तो आउटपुट भी आपको 0 1 मिलेगा। मतलब मेन आउटपुट आपका क्यू होता है तो क्यू आपको 0 मिला, 0 1 अप्लाई किया तो आउटपुट आपको 0 मिला। वैसे ही एसआर में जब आप 0 1 अप्लाई करते हैं तो एसआर के टेबल में देखो 0 1 आप एसआर को अप्लाई करते थे तो आउटपुट आपको 0 ही मिलता था, वहां भी वही मिलता था, यहाँ भी वही मिल रहा है। तो 0 1 कॉम्बिनेशन भी हमने चेक कर ली, वही मिलता है। वैसे ही अगर 1 0 डालेंगे तो यहाँ आउटपुट आपको 1 0 ही मिलेगा, जो एसआर में मिलता था वैसे ही जेके में मिलेगा। तो यहाँ डिफरेंस एक ही जनरेट होगा कि यहाँ आपने अगर 1 1 लगाया तो कुछ वैलिड आउटपुट यहाँ जनरेट होगा। ठीक है, और आप कहेंगे कि ये सारा आप लेवल ट्रिगर के लिए देख रहे हैं, बराबर है? तो बिल्कुल बराबर है, मैं ये पूरा लेवल ट्रिगर के लिए देखता हूँ। मतलब यहाँ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर के लिए मैं देख रहा हूँ कि क्लॉक आपका एक्टिवेट होगा तो क्या होगा। निगेटिव लेवल ट्रिगर होता तो इस क्लॉक को मैं नॉट गेट से पास कर दिया होता यहाँ, बराबर है? मैं पॉजिटिव लेवल के ट्रिगर के हिसाब के देख रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि एज ट्रिगरिंग, फिर आप एज ट्रिगरिंग से क्यों नहीं देख रहे, तो एज ट्रिगरिंग में क्या है, एज ट्रिगर का सिर्फ एक अलग सर्किट आपका फ्रेम हो जाता है, बाकी ये तो सर्किट है ही। इस सर्किट को आप एंड और नॉट बनाकर एक आपका एज वाला सर्किट होता है, एंड और नॉट से मिलाकर एज ट्रिगर का एक अलग सर्किट होता है, वो सर्किट यहाँ आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ एज ट्रिगरिंग के हिसाब से ये काम करेगा। बाकी ये सर्किट तो सेम रहेगा जेके फ्लिप फ्लॉप का, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो हम टेबल बनाकर देखते हैं कि क्या होगा, बराबर है? तो इसका ट्रूथ टेबल बना के हम सबसे पहले देखते हैं, बाद में कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखेंगे और बाद में एक्साइटेशन टेबल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो अगर मैंने टेबल बनाया तो टेबल कैसे आएगा मेरा, अगर सबसे पहले मेरा क्लॉक, ये बाद में लिखते हैं, ठीक है? टेबल में बना रहा हूं जे और के, दो इनपुट से, बराबर है? दो इनपुट और आउटपुट आपका क्या है, क्यू एन प्लस 1 आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो देखो अगर मेरा क्लॉक डीएक्टिवेटेड होगा तो जो एसआर में आपको मिलता था आउटपुट वही यहां मिलेगा। व्हेन क्लॉक डीएक्टिवेटेड, क्लॉक डीएक्टिवेटेड का मतलब है कि क्लॉक आपका क्लॉक इनपुट यहाँ 0 होगा। यहाँ मैंने नॉट गेट से पास नहीं किया है क्लॉक को, मतलब मैं यहाँ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट बनाया है यहाँ। ठीक है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है। अगर निगेटिव लेवल ट्रिगर सर्किट ये होता तो क्लॉक को मैं नॉट गेट से पास करता, तो एट दैट टाइम आपका यहाँ अगर 1 होता क्लॉक तो आपका क्लॉक डीएक्टिवेट होता और 0 के लिए एक्टिवेट होता। लेकिन हम पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट के लिए देख रहे हैं तो क्लॉक मेरा डीएक्टिवेटेड होगा अगर क्लॉक इनपुट 0 होगा तो, और क्लॉक अगर मेरा 1 होगा तो फिर मेरा ये सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्लॉक पहले मैं डीएक्टिव करके रखता हूं, मेरा क्लॉक 0 है तो क्या होगा, टेबल में क्या आएगा, तो वैसे ही आएगा कि आपने अगर क्लॉक डीएक्टिवेटेड करके रखा है, मतलब क्लॉक इनपुट अगर आप 0 रख रहे हैं तो 0 अगर किसी भी नैंड गेट में एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो वो आउटपुट 1 1 जनरेट करता है। तो यहाँ 1 1 जनरेट करेगा, 1 1 जनरेट करेगा तो आउटपुट 1 1 के लिए नैंड लैच का आउटपुट वही रहता है जो पहले होता है, मतलब बाद में भी नेक्स्ट आउटपुट आपको वही मिलता है जो आपको अभी प्रेजेंट आउटपुट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगर 0 1 दिखाई दे रहा है पहले से तो बाद में भी 0 1 मिलेगा, 1 0 दिखाई दे रहा है तो बाद में भी 1 0 ही मिलेगा अगर आपने नैंड लैच को 1 1 पास किया है तो यहाँ क्यू है तो बाद में भी मेरा क्यू ही जनरेट होगा, यहाँ क्यू है तो बाद में भी मेरा क्यू बार ही जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया। तो यहाँ 1 1 पास कब हो रहा है, जब मैं जेके को यहाँ कुछ भी अप्लाई अगर किया भी होगा लेकिन मेरा क्लॉक इनपुट अगर 0 है तो एक भी इनपुट 0 है तो यहाँ 1 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ आपका चेंज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पहले वाला ही आउटपुट आपका होल्ड हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाला प्रेजेंट आउटपुट स्टेट ही वो होल्ड करके रख रहा है आपका नेक्स्ट आउटपुट स्टेज में। तो आपने जेके को कुछ भी इनपुट अप्लाई किया हो, 1 0 0 0 0 1 1 1 कुछ भी दो, लेकिन क्लॉक आपका 0 है क्लॉक इनपुट, तो यहाँ आपको
आपको कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा। पहले जो प्रेजेंट आउटपुट था वही आपको बाद में नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा, बराबर है। तो जेके इनपुट आप कुछ भी लगाओ, आपका क्लॉक अगर डीएक्टिवेट है कुछ भी लगाओ, मतलब डोंट केयर, ये कुछ भी हो सकता है, 0001 1011 कुछ भी हो, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आउटपुट में रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। वही आपकी स्टेज पहली वाली जो है क्यू अप एंड स्टेज, मतलब जो प्रेजेंट आउटपुट स्टेट आपको दिखाई दे रही है वही आपकी नेक्स्ट आउटपुट स्टेट होगी। यहाँ 10 होगा तो 10, 01 होगा तो बाद में भी 01 ही दिखाई देगा अगर आपने क्लॉक को डीएक्टिवेट करके रखा है। तो वैसा ही जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हो रहा था वैसा ही यहाँ होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्लॉक को एक्टिवेट करता हूं, ठीक है। व्हेन क्लॉक एक्टिवेटेड मतलब क्लॉक को मैं 1 अप्लाई करता हूं, मेरा पॉजिटिव लेवल ट्रिगर के हिसाब से मैं देख रहा हूं, तो 1 अप्लाई किया तो कॉम्बिनेशन आपके कौन कौन से हो सकते हैं, 00, 01, 10, 11। अभी जेके इनपुट के कॉम्बिनेशन मैंने डाल दिए, 00 के लिए अलग आउटपुट आएगा, 01 के लिए अलग, 10 के लिए अलग, 11 के लिए अलग। जो एसआर में आता था वैसे ही यहाँ आएगा, ये तीनों तो वैसे ही रहेंगे। 11 के लिए आपका चेंज आपको देखने को मिलेगा यहाँ। तो अभी आप ध्यान से देखो, ठीक है। मेरा क्लॉक मैंने अभी एक्टिवेट कर दिया है, तो क्लॉक अगर मैंने एक्टिवेट कर दिया है तो अभी क्या होगा, जेके इनपुट में सबसे पहले 00 लगाता हूं, तो 00 अगर मैंने लगाया, मतलब यहां मैंने 00 अप्लाई किया, तो 00 के करस्पॉन्डिंग यहां आउटपुट फिर से 11 मिलेगा कि नहीं, यहां 11 ही मिलेगा, क्योंकि एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होता है, 11 मिलेगा। 11 के करस्पॉन्डिंग आपका वही आउटपुट जनरेट होता है जो पहले होता है, नेक्स्ट आउटपुट आपका वही होता है जो अभी प्रेजेंट में आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता है, क्योंकि नैंड लैच को अगर 11 पास किया तो आपको वही आउटपुट मिलता है जो प्रेजेंटली प्रेजेंट है, मतलब क्यू ऑफ एन प्रेजेंट आउटपुट ही आपको नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैंने जेके को 00 पास किया तो मेरा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट पे, मतलब नेक्स्ट आउटपुट पे मुझे प्रेजेंट आउटपुट स्टेट ही दिखाई देगा, मतलब नेक्स्ट स्टेट पे आपकी प्रेजेंट आउटपुट स्टेट यहाँ होल्ड हो जाएगी, इसलिए हम इसे होल्ड स्टेट कहते थे, बराबर है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी हम होल्ड स्टेट कहते थे, यहाँ भी इसे हम होल्ड स्टेट ही कहेंगे, क्यू ऑफ एन आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है, आउटपुट में यहाँ, ठीक है। अभी देखो, अगर मैंने 01 पास किया, यहां मैं अभी 01 पास करता हूं, एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट आता था वही यहां आएगा जेके में 01 के लिए। 01 अप्लाई किया तो एक इनपुट यहाँ 0, तो यह आउटपुट तो 1 होगा, ये 1 है तो ये 1 का यहाँ क्या होगा, क्लॉक इनपुट आपका अभी 1 है, ये तो परमानेंटली 1 है अभी, ठीक है, क्लॉक तो एक्टिवेट है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। और यहाँ से फीडबैक में कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। तो 11 के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट यहाँ 0 ही प्रोड्यूस होगा, बराबर है, इतना ध्यान में रखो। मतलब यहाँ आपका 0 हो, कुछ भी हो, यहाँ से आपका फीडबैक कुछ भी आ रहा हो फीडबैक, लेकिन 11 के करस्पॉन्डिंग यहाँ आउटपुट 0 प्रोड्यूस हो रहा है तो 0 ही होगा। अभी 10 के करस्पॉन्डिंग, इस नैंड लैच के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको 01 दिखाई देगा, तो आपने यहाँ 01 दिया तो आउटपुट में भी 01 दिखाई देता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी 01 कॉम्बिनेशन लगाया जेके को तो आउटपुट क्यू आपको 0 ही मिलता था, तो 01 के लिए 0 ही मिलेगा, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट आउटपुट। प्रेजेंट आउटपुट आपका कुछ भी हो, यहाँ 10 हो, 01 हो, कुछ भी हो, अगर आपने 01 जेके को लगाया तो आउटपुट में 0 ही मिलेगा, जैसे हम 01 एसआर को लगाते थे वे तो आउटपुट में 0 मिलता था, वैसा ही यहाँ होगा। अगर आपने जेके को 10 अप्लाई किया, 10, ठीक है, तो 10 अप्लाई किया तो यहाँ चेंजेस दिखाई देंगे और बाद में यहाँ दिखाई देंगे। तो 10 अप्लाई किया एसआर को तो मेरा आउटपुट Q1 आता था, और जेके को भी मैं अगर 10 लगाएंगे तो Q का आउटपुट मेरा 1 ही आएगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेजेंट आउटपुट पहले कुछ भी हो, 10 हो, 01 हो, अगर मैं जेके को 10 अप्लाई करता हूं तो आउटपुट Q मेरा 1 होगा। अभी फिर हमें यहाँ देखने के लिए क्या है, सारा तो आपको एसआर जैसा मिल रहा है, तो सिर्फ यहाँ चेंज आपका 11 के लिए होगा। 11 कॉम्बिनेशन के लिए एसआर फ्लिप फ्लॉप आपका इनवैलिड आउटपुट जनरेट कर रहा था, बराबर है, लेकिन अभी इस 11 कॉम्बिनेशन के लिए ये जेके फ्लिप फ्लॉप वैलिड आउटपुट जनरेट करेगा ही करेगा। तो ये कैसे करेगा, देखो अभी मैं 11 डाल के देखता हूं, तो जेके मैंने 11 डाल के लिखा, ठीक है। तो अभी मान लो जेके अगर मैंने 11 पुटअप किया है और क्यू बार मेरा क्यू बार अगर मेरा सबसे पहले मुझे 01 अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, मान लो यहाँ मुझे 01 दिखाई दे रहा है, ये क्यू 0 है पहले और क्यू बार आपका 1 है, किसी एक पहले वाला जो प्रीवियस आपने इनपुट यहाँ लगाया होगा इसके करस्पॉन्डिंग ये आपको प्रेजेंटली आउटपुट अभी दिखाई दे रहा है, मान लो 01 है, ठीक है, पहले मान लो 01 आपको दिखाई दे रहा है, तो 01 दिखाई दे रहा है तो ये 0 आपका यहाँ से यहाँ पास होगा तो ये 0 होगा, ये 1 जो दिखाई दे रहा है तो ये 1 आपका यहाँ से यहाँ पास होगा तो ये इनपुट 1 हो जाएगा,
जेके को तो आपका 1 ही इनपुट है और क्लॉक का इनपुट तो परमानेंटली 1 है क्योंकि क्लॉक एक्टिवेट है। तो यहाँ से 1 ये 1 है ये 1 है, तो 1 1 1 का बार मतलब यहाँ 0 प्रोड्यूस होगा, बराबर है। और यहाँ क्या होगा, क्लॉक इनपुट 1 है ये 1 है लेकिन यहाँ से 0 आ रहा है, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 मतलब 0 का बार यहाँ 1 प्रोड्यूस होगा। अभी 0 1 के करस्पॉन्डिंग आपकी नैंड लैच क्या प्रोड्यूस करती है, 0 1 के करस्पॉन्डिंग आपका नैंड लैच 1 0 प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको बताया था। तो इस 0 का 1 हो जाएगा और इस 1 का 0 हो जाएगा। मतलब प्रेजेंटली मेरा आउटपुट 0 1 था, तो बाद में नेक्स्ट आउटपुट मुझे 0 का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। मतलब प्रेजेंटली आपको जो आउटपुट दिखाई दे उसका रिवर्स वो कर देता है, मतलब 0 होगा तो बाद में 1 होगा, अगर यहाँ 1 प्रेजेंट आउटपुट है तो नेक्स्ट स्टेट पे वो 0 कर देगा। अब मान के देखो 0 1 नहीं होता और यहाँ अगर आपका वैलिड आउटपुट 1 0 होता तो क्या होता, अगर मेरा 1 0 आउटपुट होता तो क्या होता। ठीक है, मैं जरा ये डार्क लिखता हूँ, ठीक है, अलग मार्कर यूज करता हूँ। 1 0 अगर मुझे अभी प्रेजेंटली आउटपुट दिखाई दे रहा है तो भी आप देख सकते 1 0 प्रेजेंटली मुझे आउटपुट दिखाई दे रहा है, 1 0 प्रेजेंट आउटपुट, तो अभी क्या होगा 1 0 आउटपुट के लिए क्या होगा, 1 0 के लिए अगर देखा प्रेजेंट आउटपुट मुझे 1 0 दिखाई दे रहा है, तो 1 1 में अगर डाल रहा हूं यहाँ से जेके को मैं 1 1 अप्लाई यहाँ कर रहा हूं, तो 1 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 1 यहाँ से आ रहा है तो यहाँ 1 होगा, 0 यहाँ से आ रहा है तो यहाँ 0 होगा। क्लॉक इनपुट तो परमानेंटली 1 है, 1 इंटू 0 का बार मतलब यहाँ 1 जनरेट होगा। अभी 1 इंटू 1 का बार यहाँ 0 जनरेट होगा। अभी 1 0 के करस्पॉन्डिंग बाद में आपको क्या आउटपुट मिलेगा, नैंड लैच क्या आउटपुट देती है, 1 0 के करस्पॉन्डिंग 0 1 आउटपुट देती है। मतलब पहले आपको 1 0 प्रेजेंट आउटपुट दिखाई दे रहा था लेकिन बाद में वो नेक्स्ट स्टेट पे 1 का 0 और 0 का 1 होगा। मतलब यहां से हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ प्रेजेंटली जो भी आउटपुट आपको दिखाई दे रहा हो उसका टॉगल कर देता है आपका नेक्स्ट आउटपुट, बराबर है। मतलब नेक्स्ट आउटपुट अगर यहाँ 1 0 दिखाई देगा तो बाद में 0 1 आएगा, यहाँ पहले 0 1 था प्रेजेंट आउटपुट में तो बाद में अभी आपका 1 0 आएगा, बराबर है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को अगर मैंने 1 1 कॉम्बिनेशन अप्लाई किया तो एक वैलिड आउटपुट जनरेट हो रहा है कि नहीं, एक बार यहाँ 1 है तो यहाँ 0 जनरेट हो रहा है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 जनरेट हो रहा है, तो आउटपुट आपका वैलिड है क्योंकि यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट और एक अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वैसा ही तो जनरेट हो रहा है। तो 1 1 कॉम्बिनेशन अगर मैंने डाला तो पहले मुझे प्रेजेंटली जो आउटपुट दिखाई दे रहा है QN उसका वो कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर दे रहा है कि नहीं, पहले 1 0 है तो 0 1 हो रहा है, पहले 0 1 है तो 1 0 हो रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट वो जनरेट कर दे रहा है। मतलब हम कह सकते हैं वो यहाँ Q बार N जनरेट कर रहा है। मतलब ये जो स्टेट है ये आपकी टॉगल स्टेट हम इसे कहते हैं, टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट मैंने क्यों कहा, 1 1 आपने कॉम्बिनेशन अप्लाई किया तो प्रेजेंट आउटपुट आपको जो पहले दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट करके आपका आउटपुट आ रहा है, Q बार N आ रहा है। पहले 0 0 जब आपने अप्लाई करते जेके को तो जेके को 0 0 अप्लाई करने के बाद आपको वही आउटपुट मिलता था नेक्स्ट स्टेट पे जो प्रेजेंटली था, लेकिन 1 1 अप्लाई करने के बाद आपको जो प्रेजेंटली आउटपुट दिखाई दे रहा है उसका टॉगल करके आपको आउटपुट मिल रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट करके मिल रहा है, इसीलिए टॉगल स्टेट मैंने इसे कहा। लेकिन 1 1 पे मेरा आउटपुट अभी वैलिड आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो अभी जेके फ्लिप फ्लॉप में सारे कॉम्बिनेशन आपके यूज में आ रहे, एसआर फ्लिप फ्लॉप में 1 1 आपका इनवैलिड आउटपुट जनरेट कर रहा था, वैसा यहां हो नहीं रहा है, सारे कॉम्बिनेशन आपके यूज में आ रहे, इसीलिए जेके फ्लिप फ्लॉप हमें डिजाइन करना पड़ा कि 1 1 कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग भी वो वैलिड आउटपुट जनरेट कर सके, तो उसने अभी कर दिया है, इसीलिए हमने ये जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया था। ठीक है, तो अच्छे से अभी आपको डिटेल में पता चल गया होगा कि जेके फ्लिप फ्लॉप हमने क्यों डिजाइन किया, उसका टेबल कैसे आया। तो कुछ नहीं है, पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो टेबल था वही टेबल यहाँ आपको फिर से मिलेगा, लेकिन 1 1 कॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ आपको ये अलग आउटपुट मिलेगा जो कि वैलिड आउटपुट है। वे एसआर फ्लिप फ्लॉप में यहाँ 1 1 के करस्पॉन्डिंग इनवैलिड आउटपुट मिलता था, लेकिन अभी यहाँ आपको वैलिड आउटपुट मिल गया है, मतलब मिल जाएगा। ठीक है, तो वैलिड आउटपुट अगर मिलेगा 1 1 के करस्पॉन्डिंग तो हम एसआर फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज करेंगे, हम जेके यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक फ्लिप फ्लॉप आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप ही हुआ, उससे ही हमने जेके डिजाइन किया, इसलिए आपको एसआर पढ़ना पड़ा और बाद में अभी जेके फ्लिप फ्लॉप आपको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो गेट के अकॉर्डिंग ये जेके फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जो रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होती है वो रेस अराउंड कंडीशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है कि जो आप लेवल ट्रिगरिंग करते हो, तो लेवल ट्रिगरिंग में
आपका अगर इनपुट मतलब आपकी क्लॉक की लेवल, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये डिटेल में, तो आपकी क्लॉक का जो आपकी साइकिल है, तो क्लॉक के आपके क्लॉक टाइम पीरियड पे आपका अगर ये एक पीरियड है, ठीक है, ये आपका एक टाइम पीरियड है, तो उसमें ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग अगर होगी, तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में ये लेवल कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है, बराबर है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो लेवल कैसी भी हो, लेकिन आपने अगर इनपुट चेंज ही नहीं किया तो आउटपुट रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, बराबर है, मतलब वो लेवल आपकी चल रही हो उस करस्पॉन्डिंग टाइम के लिए, और वहां आपने फिक्स्ड आउटपुट प्रोवाइड करके रखा है, फिक्स्ड इनपुट, तो आपका आउटपुट फिक्स्ड होना चाहिए, लेकिन वो फिक्स्ड रहता नहीं है, वो चेंज भी कर सकता है। तो वो अगर चेंज करेगा तो फिर वहां रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होगी, तो वो हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो पहले हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये एपिसोड लंबा हो रहा है, ठीक है, तो ये टेबल मैंने अच्छे से यहाँ आपको पता चल गया होगा। अभी हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए और एक्साइटेशन टेबल रिमेनिंग है, वो हम अगले वाले पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 अगर आपको अच्छे से पता चल गया है जेके फ्लिप फ्लॉप का, तो आप पार्ट 2 पे मूव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल वहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।